मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। कहते हैं प्यार छुपता नहीं छुपाने से। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एक दौर था जब बी टाउन की सबसे हॉट स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इस बीच अमिताभ बच्चन और रेखा को अपने नाजायज संबंधों से हुई बदनामी के कारण एक साथ काम करना बंद करना पड़ा। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद सामने आए। रेखा ने कई बार बिग बी से प्यार का इजहार करने को सोचा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चुप्पी साध ली। अमिताभ बच्चन तो जया से शादी कर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों में कट रही है। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन को भुलाने में नाकामयाब रही है। दोस्तों, आज हम आपको रेखा के एक ऐसे शर्मनाक इंटरव्यू के बारे में बताने वाले हैं जिसमें उन्होंने अपने और अमिताभ बच्चन के नाजायज संबंधों के बारे में ऐसे राज खोले जिन्हें सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अमिताभ जैसा शरीफ आदमी आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान रेखा ने साफ तौर पर कबूल कर लिया था कि अमिताभ बच्चन शादी करने के बाद भी कई सालों तक उनके शरीर की भूख शांत करते रहे, और जब उनकी पत्नी जया को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। लेकिन रेखा के इस बेशर्मी भरे राज को खोलने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो इस वीडियो को कृपया करके यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्क लोगों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 80 के दशक की शुरुआत में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा का लव ट्रायंगल सुर्खियों में था। अमिताभ ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर रेखा के साथ किसी भी तरह के रिश्ते की बात को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा ये स्वीकार कर चुकी है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। रेखा ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते के बारे में खुलकर बातें की। रेखा ने साफ तौर पर कबूल कर लिया था कि अमिताभ बच्चन शादी करने के बाद भी कई सालों तक उनके शरीर की भूख शांत करते रहे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अमिताभ ने उनके साथ प्यार से इनकार क्यों किया। जब रेखा से पूछा गया कि अमिताभ आपके साथ रिश्ते की बात पर चुप क्यों हैं, तो उन्होंने कहा था उन्होंने ऐसा अपनी इमेज को बचाने के लिए किया, अपने परिवार और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। लोगों को उनके प्रति मेरा प्यार या मेरे प्रति उनके प्यार के बारे में जानकर क्या करना है। मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं, इतना काफी है। मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा ने आगे कहा था, अगर वह अकेले में कहते कि वे मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे बहुत निराशा होती, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए उन्होंने पब्लिक में जो कहा उसकी परवाह मैं क्यों करूं। मुझे पता है कि लोग कहते होंगे कि बेचारी रेखा पागल है। हो सकता है कि मैं यह डिजर्व करती हूं। ऐसा नहीं है कि उनके 10 अफेयर हैं। मिस्टर बच्चन अभी भी पुराने जमाने के हैं। वे किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, फिर अपनी पत्नी को चोट क्यों पहुंचाएंगे। रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा था, मेरा रिएक्शन कोई टिपिकल नहीं है। यह मुझे पता है। हम इंसान हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। हमारी जिंदगी में दुख से ज्यादा खुशियां हैं, इससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। उसके बाद रेखा की जिंदगी में कई प्रेम कहानियां रही। इन्हीं में से एक प्रेम कहानी अक्षय कुमार के साथ की थी। यह अफेयर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। यह 90 के दशक के मध्य की बात है। रेखा का नाम उनसे काफी कम उम्र के अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया। अक्षय कुमार और रेखा के बीच का यह संबंध बहुत ही छिपा छिपा सा रहा। दोनों ने ही इस रिश्ते के प्रति खासी संवेदनशीलता बरती। रेखा और अक्षय कुमार के प्यार के चर्चे भी फिल्मी मैगजीन के कवर स्टोरी बनते थे। हालांकि इन दोनों ने ही कभी भी न तो इन खबरों का खंडन किया और न ही इसे सही कहा। रेखा की प्रेम कहानी किसी भी हीरो के साथ शादी तक नहीं पहुंची। विनोद मेहरा के साथ भी शादी की अफवाह गलत साबित हुई, लेकिन रेखा
रेखा ने अपने एक प्रेमी से शादी की थी। 1990 में उन्होंने दिल्ली के रहने वाले मुकेश अग्रवाल नाम के बिजनेसमैन से शादी की थी। दोनों इस शादी से खुश नहीं रह सके और कुछ महीनों के भीतर ही मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें अपनी मौत के लिए किसी को दोष न देने की बात कही। उनके मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन और रेखा के प्रेम संबंधों के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।